हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी हाउस में। एक ऐसी जगह जहां हर कहानी के पीछे छुपी है एक नई दुनिया। तो तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक मंदिर की व उसके पुजारी की। वह मंदिर माता का वह प्रसिद्ध नामी मंदिर था। उस पर बहुत अधिक चढ़ावा चढ़ता था और उसका जो भी चढ़ावा होता था वह रातों रात कहीं लुप्त हो जाता, गायब हो जाता। और लोगों का मानना था कि यह जो भी चढ़ावा होता है वह माता अपने पास ले जाती है। और यह सब बातें लोगों को अच्छी लगती है कि उनका जो भी चढ़ावा होता है माता अपने पास ले जाती है। समय बीतता गया और एक समय की बात है कि रात के करीबन 1 या 2 बजे की बात है कि मंदिर में कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। तो यह सब गांव के एक जमींदार ने देखा। वह सब उसके आसपास के लोगों को बताया तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। कहा कि या तो तुझे शक हुआ है या फिर माता मंदिर में होगी। तुझे माता के दर्शन हुए हैं। जमींदार के मन में कुछ शंका थी कि मैंने क्या देखा था। कुछ दिन बीत गए तो वह रात के अंधेरे में छुप कर बैठ गया। उसने अपनी मन की शंका को दूर करने की ठान ली। तो वह उस रात निराश होकर बैठ जाता है और कोई हलचल मंदिर में नहीं हुई। तथा कुछ दिन बाद वह फिर से मंदिर के साथ छिप कर बैठ जाता है क्योंकि उस दिन चढ़ावा अच्छा चढ़ा हुआ था। वह देखता है कि एक लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत मंदिर में है और उसके साथ एक आदमी भी। और कुछ वह जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा कर रहे हैं और एक सूटकेस में डालकर रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। वह यह सब देखता है और हैरान हो जाता है तथा वह यह सब समझ जाता है कि मंदिर से जो भी सोना चांदी होता है वह चोरी होता है। वह चुप रहता है और कुछ दिन बाद यह सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है और उसकी पत्नी उस पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि ऐसी बात ना करो, पाप लगता है। पाप के भागी बनते हैं। वहां पर खुद माता आई होगी। जब उसकी पत्नी उस पर विश्वास नहीं करती तो बाहर कौन करेगा। यह सब सोचकर वह चुप रहता है, लेकिन मन ही मन में वह सोचता है कि क्यों न यह सबके सामने लाया जाए। तो वह पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को यह सब बताता है, लेकिन पुलिस भी कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि वह मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर होता है। तो उनमें से एक पुलिस वाला अपने बड़े साहब को बताता है कि यहाँ पर चढ़ावा बहुत चढ़ता है, पर कहा जाता है कि आज तक यह पता नहीं चल पाया कि चढ़ावा जाता कहाँ है। एसपी साहब कोई तरकीब सोचते हैं और कहते हैं कि हम सादे कपड़ों में जाएंगे और किसी को शक भी ना हो। हम पुलिस वाले हैं। तो वह मंदिर में जाते हैं और लोगों से उस मंदिर के बारे में पूछते हैं और रात को भी कुछ दिन छुप के वहां पहरा देते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन एसपी साहब एक स्कीम लगाते हैं कि हम भी चढ़ावा चढ़ाएंगे। एसपी साहब एक सोने का हार बनवा कर लाते हैं और उस पर ट्रैकर सिस्टम लगवा देते हैं और माता के मंदिर में चढ़ा देते हैं। कुछ दिन वह हार मंदिर में पड़ा रहता है और एक दिन वह हार की लोकेशन बदलना शुरू हो जाती है। एसपी साहब उस हार की ओर बढ़ते हैं अपनी टीम के साथ और देखते हैं कि कुछ दूरी पर जाकर वह रुक जाता है। जैसे ही वह वहां पहुंचते हैं, मंदिर का पुजारी व पुजारी की पत्नी वहां पर मिलते हैं और देखते हैं कि वह एक कार में सूटकेस रखते हैं और एसपी साहब मौके पर जाकर उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे मंदिर का सारा धन प्राप्त करते हैं। उनकी सच्चाई सभी लोगों को पता चलती है। यह सब एक समझदार जमींदार की वजह से हो सका और लोगों का जो अंधविश्वास वह दूर हो सका। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताएं और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।